Hello and welcome back to our channel Freak Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. So my dear kids, already two videos has been made on this fluid static and today we are going to talk about the buoyancy force of buoyancy, and this is the last video on the fluid static. Post that we're going to move towards the fluid dynamics. बस यही है. So if I talk about the Archimedes principle, he said that loss in the weight is all about the force of buoyancy or upthrust. देखो buoyancy बहुत ही सिंपल टर्म है, एक लाइन में आंसर इसका हो सकता है upthrust is the buoyancy. इस पर डिस्क्रिप्शन अभी अपने को ज्यादा नहीं कर रहा है बिकॉज आप यू कैन वॉच दोज डिस्क्रिप्टिव वीडियोस ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आए. अभी समझ लो कि अगर इफ यू हैव अ फ्लूइड और इसमें हमने किसी भी एक बॉडी को इमर्स करा, इसमें इस फ्लूइड में हमने किसी बॉडी को इमर्स करा है, ठीक है, तो देयर गोना बी अ फोर्स दैट वुड एक्ट अपॉन इट अपार्ट फ्रॉम इट्स वेट व्हिच इज गोना बी डाउनवर्ड. एक फोर्स लगेगा बच्चों इस पे, ऊपर की ओर रहेगा. ऊपर मतलब कि परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस. आप बुओयेंसी को अपथ्रस्ट बोलते हो, वी कॉल दिस एज अपथ्रस्ट, बट आई बिलीव यू गाइस आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ऐसा नहीं कि बुओयेंसी हमेशा ऊपर की ओर रहेगा व्हिच इज लाइक ग्रेविटेशनल ऊपर की ओर. नहीं, अगर आप फ्री सरफेस को ऊपर की ओर मानते हो देन अपथ्रस्ट कुड बी कॉल्ड इन ऑल द केसेस. बट आप इतना समझो कि हमेशा जो फोर्स ऑफ बुओयेंसी होता है दैट वुड एक्ट परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस, ना कि हमेशा ऊपर की ओर रहेगा. ऐसा कोई आपका कंपल्समेंट नहीं है. Anyways, so when I say that it is the force of upthrust. So this force is equals to this force of buoyancy or upthrust. But this is equals to the weight of the displaced liquid. It is all about the weight of liquid displaced. Liquid displaced. It's simple सी बात है, जो भी आपका लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के इक्वल इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, ठीक है जी. So that is called the force of buoyancy. और weight of liquid कैसे निकालेंगे? That is going to be equals to the volume of this object into the density of the liquid. मान लो इसका density हमने rho L मान लिया है, then that is going to be volume of this object. इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होगा into density of the liquid times of G, that is going to be the force of buoyancy. This G could also be taken as G effective, क्योंकि बहुत जगह पे we can have situations when the gravitational force will not just be G, हमारे साथ उसके साथ और भी terms add हो सकते हैं when we have the external forces apart from gravity, तो उस केस में G effective का हम लोग यूज करेंगे. ये सिंपल सी बात है, बाकी आप समझ लो, मुश्किल नहीं है. एंड ऑल्सो यू नो दैट आपने बहुत बार देखा है when you pull the water in a bucket from the well, आपको थोड़ा weightlessness लगता है, राइट? That weightlessness is because of the force of buoyancy. तो अगर मान लो कि ऐसा कुछ सिचुएशन है, let's suppose we have a situation over here कि टिक 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 ना, ऐसा कुछ है, एक सॉलिड कोन है. वी हैव अ सॉलिड कोन, ठीक है, वी हैव अ सॉलिड कोन व्हिच इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, व्हिच इज इमर्स्ड इन द लिक्विड. और ये सॉलिड कोन है बच्चों, दिस इज अ सॉलिड कोन, ये हमारा सॉलिड कोन है. लेट द रेडियस ऑफ द बेस, इसका जो रेडियस है बच्चों हमने मान लिया है r and the height is taken as h. The question that could be asked to you is find the net force, find the net pressure force, precisely pressure force acting on the curved surface of the curved surface of the cone. मतलब कि इन सारे कर्व्ड सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा आपको वो निकालना है. द फोर्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, आपको वो फिगर आउट करना, ठीक है. चलो इसको वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई कर लो, ठीक है जी. ट्राई कर लिया आप लोगों ने ट्राई कर लिया है ना? काफी कैमरा आगे हो गया क्या? आपने इसको ट्राई कर लिया. देखो ध्यान से मेरी बात को समझो. अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो कि इस पे फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे, इस सरफेस पे लग रहा होगा, राइट, और इस तरफ से इस सरफेस पे लग रहा होगा और नीचे से ऊपर की ओर लग रहा होगा ऑन दिस सरफेस. इतनी बात तो क्लियर है ना? लेट्स सपोज कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज 0, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा बच्चों? इस पॉइंट पे जो प्रेशर हो जाएगा दैट वुड बी रो जी एच. तो रो जी एच, एच हाइट है. बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर फोर्स ऑन दिस बॉटम सरफेस फ्रॉम डाउनवर्ड. ऑल गुड. तो मान लो इसको आप फोर्स F1 मान लो. There are going to be forces that would act on these surfaces in this direction. कमाल की बात है ना? आप समझ पा रहे हो ना? और इनका जो रिजल्टेंट होगा that is going to act downward. इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो F2, वो नीचे की ओर लग रहा होगा बच्चों. कहानी समझ में आ रहा है ना? ओके,
एक फोर्स, एक तो हो गया F1 नीचे से, F2 इज डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, एंड देयर गोना बी वन मोर फोर्स, इट्स वेट, वो नीचे की ओर लग रहा होगा ना। आप समझ रहे हो पूरी बात को, है ना। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेशर फोर्स, ऐसा नहीं पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द नेट प्रेशर फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द स्लांट पार्ट ऑफ दिस और कर्व्ड पार्ट ऑफ दिस सॉलिड कॉन। अच्छा, इसमें एक बॉयंसी फोर्स भी लग रहा होगा, राइट ना, एक बॉयंसी फोर्स भी ऊपर की ओर लग रहा होगा बच्चों। तो एक बॉयंसी फोर्स आप मान लो इसके ऊपर, है ना, बॉयंसी फोर्स मान लो। आप इतना समझ सकते हो कि जो इसका बॉयंसी फोर्स होगा वो F1 माइनस F2 होगा। तो जो बॉयंसी फोर्स होगा दैट इज गोना बी F1 माइनस F2। बच्चों व्हाट इज F2? F2 क्या है? F2 इज द फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस एरिया। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। जो F2 है दैट इज द फोर्स ऑन द, दिस इज द फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस एरिया, फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस मान के चलो, अपन को यही निकालना है। तो F2 क्या हो जाएगा? F2 शुड बी गिवन एज F1 माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी, और फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो आप ध्यान से देखो, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। फोर्स ऑफ बॉयंसी हो गया वेट ऑफ द लिक्विड, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर व्हिच इज गोना बी 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जो भी बोले सॉलिड कॉन, सॉरी, है ना। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड आप मान लो रो है, दे रखा है क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, हमने मान रखा है, मैंने लिखा है क्या, तो लेट मी राइट, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो और ग्रेविटी g हो गया। तो दिस इज द buoyancy फोर्स एंड दिस इज गोना हेल्प यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F2। F1 कैसे निकालोगे? F1 भी निकाल सकते हो ना। F1 should be how much? Pressure at this point into the area. So pressure force is what? Pressure into area. इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है बच्चों? रो जी एच, और एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? Therefore F2 that is forced on the curved surface area is going to be F1 minus force of buoyancy that is rho g h pi r square, और आपका हो गया यहाँ पे कितना हो गया buoyancy force 1/3 रो जी एच पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 2/3 रो जी एच पाई आर स्क्वायर हो गया ना, तो सिंपल हो गया। दिस फोर्स इज गोना बी हाउ मच? 2/3 रो जी एच पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस एरिया। बड़ा ही सिंपल तरीके से बन गया है ना बच्चों। और आपको अच्छा लगेगा जानकर कि दिस वाज क्वेश्चन ऑफ जेई में पूछा गया था सवाल। तो ये जेई का सवाल है, ठीक है, मुश्किल नहीं था, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। वेयर वी हैव अ सिचुएशन जहां पे द शॉपकीपर promised that he is selling the pure gold. So let's say have a question number 2. A shopkeeper says that he is selling a pure gold. He is selling an ornament. कुछ भी एक ornament है, कुछ भी क्या हो, he is selling the pure gold. उसमें gold के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। And the weight of that in air, let's suppose इसने कुछ ornament बनाया, ठीक है, एक ornament है, and the weight of this in air is 9 Newton. In air its weight is 9 Newton, ठीक है। And the person who bought this was little clever, and he did one thing. He immersed this in the liquid, adding a weighing machine, and he found that its weight, apparent weight in the liquid, which is water, came out to be 8 Newton. उसने पानी में जब इसके weight को measure किया, he when immersed this into the bucket of water with a weighing machine added upon it, है ना, एक weighing machine से इसने add करके इसको पानी में डाल दिया, and he found that the tension, that is weighing machine reading, was 8 Newton. इस केस में इसका जो weight आता है that is 8 Newton. You have to tell me, was there any impurity added? Was there any impurity? Was there any impurity? क्या इसमें कुछ impurity है क्या? Given that density of gold is 9.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों, है ना, ऐसा कुछ दे रखा है। और सेकंड क्वेश्चन कि अगर impurity है, if it is there, then that has to be the copper. If there is impurity, then that has to be the copper, and density of copper is 8.9. Density of copper is 8.9 gram per centimeter cube. Then find the mass of the copper added. Find mass of copper
which is added. अगर impurity है then that has to be the copper. No other metal, no other element has to be added. और अगर उसमें copper added है तो आप बताओ कि कितना copper इसमें added है, for which he could see the weight of this ornament in water as 8 Newton, where in air it was 9 Newton. तो आपको पहले पता करना कि impurity है कि नहीं. अगर है तो वो कॉपर ही होना चाहिए, और कॉपर है तो कितना मास ऑफ कॉपर कितना उसमें ऐड किया हुआ है. चलिए ट्राई कीजिए इसको, ऑल ऑफ यू ट्राई मारो इसको, ट्राई इट आउट, ट्राई दिस क्वेश्चन. आई बिलीव आप इसको ट्राई कर रहे होगे, है ना. ओके, ध्यान से देखो. सो आप ऐसे समझ लो कि व्हेन इट इज इन लिक्विड, वाटर में है तो एक तो इसका mg डाउनवर्ड है जी, और एक तो buoyancy force is gonna be upward, and of course there gonna be tension, and tension is gonna be the reading, और tension कितना है, 8 न्यूटन है. The reading is 8 न्यूटन. If you look at the free body diagram of this one, तो आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है कि tension plus force of buoyancy should be equals to mg. It means आपका जो buoyancy force है that is gonna be mg minus tension. mg is what? It's actual weight in the air. तो जो force of buoyancy है बच्चों 9 minus tension is 8, well that many newtons, which means the force of buoyancy is 1 newton. इतनी बात हमको समझ में आ गई. Now we have to figure out whether it is a pure gold or not. अगर pure gold होगा तो इसका density should be 9.3. So let us calculate whether it is a pure gold or not. इसमें कुछ mixing भी हो रखा है क्या? That is going to be the second part of the question. I mean, like that is the first part of the question indeed. This is just the buoyancy force that we have found. Okay. आप समझ लो कि डेंसिटी क्या होता है. डेंसिटी ऑफ, मान लो कि इसको क्या बोल लोगे आप, ज्वेलरी, और क्या. सो डेंसिटी ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी इसको ज्वेलरी मान लो, कुछ भी एक ऑर्नामेंट मान लो जी, है ना, सम ऑर्नामेंट मान लो. तो ज्वेलरी ऑफ, आई मीन लाइक डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट शुड बी व्हाट, मास अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्नामेंट. ठीक है ना. ओके, सो मास इज गिवन, मास इज नॉट गिवन, हाँ वेट इज गिवन. वेट इज गिवन एज 9 न्यूटन. And this is बच्चों what? This is nothing but mg, which is 9 Newton. तो here we have m, तो g से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. Now that we have so density should be how much? mg upon mg का वैल्यू मेरे को पता है, which is 9. और कुछ क्या कर सकते हैं इसमें, vg है ना, ऐसे तो बनेगा नहीं. एक काम करते हैं ना, डेंसिटी ऑफ वाटर तो मेरे को पता है जी, है ना. डेंसिटी ऑफ वाटर, we know the density of water in both the cases. One is going to be 1000 kg per meter cube, और इसको सीरीज में देखते हैं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज व्हाट वी नो. न्यूटन है तो आप इसको 1000 में लेकर चलोगे. अच्छा, एक बात और समझो आप बच्चों, रो वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी इज काइंड ऑफ थोड़ा खाली खाली लग रहा है. अगर डेंसिटी हो जाए तो काम बन जाए ना जी. तो एक काम करो ना, ऊपर नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो देन दैट वुड बी buoyancy force. हमारा buoyancy force हो जाएगा ना. ये व्हाट इज buoyancy force पता ना आपको? buoyancy force is nothing but volume of the liquid, or weight of the liquid displaced. The volume of the liquid should be what? Volume of this ornament into density of the water. The volume of the ornament into density of water into gravity is going to be a force of buoyancy. यहाँ पे v है, g है, रो w is missing, that is density of water is missing. तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. That would give me density of ornament as mg. mg का वैल्यू पता है अपने को ना, 9 न्यूटन है जी. 9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया, 1000 लोगे आप. 1000 लोगे क्योंकि न्यूटन्स में है तो मीटर में है ना, तो आप इसको लोगे 1000. और ये कितना हो गया, buoyancy force हो गया. तो buoyancy force कितना है बच्चों, 1 न्यूटन. This is 1. It means density of the ornament is 9 times 10 to the power of 3 kg per meter cube, or in terms of CGS is gonna be 1 gram per centimeter cube. और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 9.3, और हमको क्या मिल रहा है. अच्छा यहाँ पे सॉरी 1 कैसे लिख दिया मैंने, 9 होगा ना, सॉरी ना. तो इट इज गिवन एज 9.3 एंड वी हैव गॉट 9, व्हिच मींस इसमें कुछ तो इंप्योरिटी है. तो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, देयर इज इंप्योरिटी. आंसर इज यस, देयर इज इंप्योरिटी. Now that we have, it is also said that if there is impurity, it has to be the copper. वो copper ही होगा ना. तब चलो copper का वेट निकाल लेते हैं. Impurity है तो that has to be copper. तो चलो part 2 करते हैं. We also know that loss in the weight is all about the force of buoyancy as per the Archimedes principle.
लॉस इन वेट, लॉस इन वेट इज इक्वल्स टू बॉइंट फोर्स, है ना जी। मान लो कि कितना मास हो गया इसका, 9 न्यूटन है, तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ द ऑर्नामेंट शुड बी 9/10 kg, which is going to be equals to how much, 900 grams पर रख लो, mass of ornament is 900 grams बच्चों। Now we know that there is some impurity, so let's say that it is mixed with, it is made up of two parts, it is made up of two elements, one is pure gold and the another part is the copper। मान लो कि we have amount of gold is x, then copper has to be how much, 900 minus x, that is going to be the amount of copper। तो लॉस इन वेट कितना है, इट वाज इन एयर इट वाज 900 ग्राम, इन वाटर इट इज 8 न्यूटन, और 8 न्यूटन इज नथिंग बट 800 ग्राम। अगर मास देखें, इसके इक्विवेलेंस में मास देखें तो दैट इज गोना बी 800 ग्राम, है ना जी। तो द लॉस इन वेट, तो आप इतना समझ लो, दैट इज गोना बी हाउ मच, 900 g माइनस 800 g, सो दैट इज गोना बी 100 g। अगर हम ग्राम में देखते हैं तो 100 g इज लॉस इन द वेट, करेक्ट है ना। और दैट शुड बी हाउ मच, फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो वॉल्यूम ऑफ, आप निकाल लो गोल्ड का अलग से, क्योंकि गोल्ड और कॉपर इज मिक्स्ड, तो वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर इनटू, ऐसे कर लो, मास हो गया ना, और डेंसिटी वॉल्यूम हो गया उसका, और डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, सही है ना। दिस इज गोना बी द वॉल्यूम इनटू द डेंसिटी टाइम्स ऑफ जी, तो दैट्स गोना बी द बॉयंसी फोर्स। तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कैसे निकलेगा बच्चों, मास ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड व्हिच इज 9.3 प्लस मास ऑफ कॉपर व्हिच इज 900 माइनस x अपॉन डेंसिटी ऑफ द कॉपर व्हिच इज 8.9, डेंसिटी ऑफ वाटर आप ग्राम में ले रहे हो तो 1 रख लो उसको, और जी कितना हो गया, 10 हो गया। आप इसको सॉल्व कर लोगे जी, तो 100 टाइम्स ऑफ 10, ये तो चला गया, अब इसको सॉल्व करके आपको जो भी आंसर आएगा आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कुड बी डन। अच्छा क्वेश्चन है, आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि फिर भी जेई में पूछा गया था फिर से। तो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। आई बिलीव आपको सारी बातें समझ में आ रही है। बॉयंसी में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, आपको सारा पता होना चाहिए कि कैसे हमने प्रेशर फोर्स निकाला था, हाउ वी हैव फाउंड द प्रेशर फोर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयंसी, एंड बेस्ड अपॉन दैट हाउ वी कैन फाइंड द बॉयंट फोर्स, दैट्स ऑल। और इसमें व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड भी हो सकता है, उस केस को भी देख लेंगे, और कोई मुश्किल नहीं है, आप समझ लो इसको। चलिए एक और क्वेश्चन देख लो, जे में पूछा गया था। एग्जांपल 3, लेट्स से वी हैव अ सॉलिड हेमिस्फीयर, a solid hemisphere, this is the solid hemisphere, ठीक है, this is solid hemisphere, solid hemisphere, it is immersed in let's say water, इसको हमने वाटर में इमर्स कर दिया जी, एंड टिक 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 टिक, है ना, एंड लेट अस से दिस इज द रेडियस of this hemisphere, this is r. The question was find the net force on this curved region, find the net force on the curved part of hemisphere. This was a question, आपको पूछा गया है कि कर्व्ड पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, that is what you have to find. Again you can try what you have done in the very first question. If you try doing it by the process of integration, आपकी लंका लग जाएगी, that's going to be huge calculations. Try and avoid that, be smart, do it. चलिए आप लोगों ने कर लिया, have you guys done it? So what we can do over here, देखो इस पे कुछ तो buoyancy force लग रहा होगा, right? And buoyancy force is always going to act upward, हमेशा ऊपर की ओर लग रहा होगा। There going to be certain force that would act on this circular part of this block, वो इस तरफ से लग रहा होगा, and we have seen that the force would be easily found out by finding the pressure at the center. So force in on this part should be pressure at the midpoint into area, right? ये अपने को पता है। तो प्रेशर एट दिस पॉइंट शुड बी हाउ मच, मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है,
then pressure at this point should be rho gh, rho gh, h is how much, r, so that is the pressure at this point बच्चों. इस height पे pressure is going to be rho g r. So the force has to be how much? Force, let's suppose this is force 1. Let me use a different color. This is, let's suppose, force 1. So this force should be how much? Rho g r into the area of this part. Area कितना हो गया? Pi r square. Pi r square. So this force is going to be rho g pi r cube. इतनी बात तो समझ में आ गई. अब ध्यान से मेरी बात को सुनना. On this part, the force, there going to be pressure that would act all over in this way, है ना? Pressure will also act on all these part on the curved path, tangentially होगा उसके surface पे. Due to which we can have two buoyancy force or two force of the pressure. एक तो होगा इस तरफ लगेगा, and other going to be vertical. Other is going to be the vertical one, right बच्चों? Because of this, इनका resultant, this force of buoyancy, आप ऐसे मान लो this force is, let's suppose, fx, and this force, my dear kids, is, let's suppose, fy. Since there is no horizontal movement, and of course it is going to be the buoyant force, क्योंकि this is the only thing which is countering its weight, या फिर नहीं भी काउंटर करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, but this is going to be the force of buoyancy that is going to be equal to the weight of the liquid displaced. Resultant of these two force is going to be over here, और ये हमारा हो जाएगा net force that is going to act upon the spherical surface. इतनी बात समझ में आ रही है ना बच्चों, all of you? Because this force is going to counter this force. आप जो spherical पे force लग रहा है which is fx is going to counter this force, ये वाला force को counter करेगा और ऊपर की ओर होगा, that is going to be equal to the buoyancy. तो हम लिख सकते हैं ना कि buoyant force of buoyancy is going to be nothing but f of y. Also force, this force should be equal to what? F of x. इसका force के बराबर होगा. Now that we have f of x and if I have f of y, I know these two forces, then resultant would be like this, and this is what we are trying to find. यही तो अपने को चाहिए ना. This is what the question is asking from you. तो कोई big deal नहीं है, कोई not a big deal. f of x already I found. f of x तो अपन को मिल चुका है, which is equal to this from this understanding. चलो buoyant force निकाल लो. buoyant force क्या होता है? Weight of the liquid displaced. तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों? वॉल्यूम, अगर आप फोर्स ऑफ बुआयंसी को निकालना चाहते हो तो वॉल्यूम कितना हो गया? हेमिस्फीयर 4/3, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना? 2/3 पाई आर क्यूब, that is the volume, density of water or the fluid rho, and h of course. So this is the force of buoyancy. तो कितना हो गया बच्चों? That is going to be 2/3 pi rho g r cube. All good? So this is the force of buoyancy, and this, my dear kids, is going to be equals to what? F of y. This is equals to f of y. So from 1 and 2 I have f of from here f of x I have, and f of b, that is a y we have. So the net force, this force, resultant force, has to be how much? Bachcho, resultant force should be square of this plus square of this. I can see that rho is common, g is common, pi is common. Rho, g, pi, even r cube is also common. तो आप तो ऐसा समझ लो, that is going to be equals to what? f square y plus f square x का under root, and I can easily sense out that rho pi rho g r cube are going to come outside, and that's going to be 1 plus 2 square, 4/9. That's going to be 9 plus 4, 13. Root of 13, 9, root will be 3, rho g pi r cube. Well, that is the resultant force that's going to be acting upon this part of the hemisphere, solid hemisphere. कितना अच्छा क्वेश्चन है, और इस सबसे अच्छा मेथड है बनाने का. इसको आप इसको ट्राई करो, आप समझो इस बात को, है ना. चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं.